हे गाइस, वेलकम। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी ठीक हो। और बहुत सारे मेरे दोस्त मुझे पूछ रहे थे कि आपका जॉइनिंग कैसे हुआ था, कब जॉइनिंग की थी, फिर जॉइनिंग के बाद क्या हुआ। तो मैं आपको मेरे अपने बारे में बता रहा हूँ। मैंने कैसे ज्वाइन की थी, फिर मेरा डॉक्यूमेंटेशन कैसे चला था, क्या क्या प्रोसेस हुआ था, कब से ट्रेनिंग चालू हो गई थी, ये सब बारे में। तो हम लोगों का जॉइनिंग था 22 तारीख को, और मैं लगभग घर से अपना 17 तारीख को घर से निकला था, और 19 को शाम को मैं नारनौल पहुंच गया था। तो 19 को मैं नारनौल में रहा। उसके बाद 20 तारीख को मैं वहाँ से आया PITC बहर रोड में। 20 तारीख को इधर रहा, मतलब बाहर। आपका 100 रुपया रेंट था। मतलब जो बोलते हैं ना, होम स्टे, ऐसे में रहा था। एक रात में वहाँ पे रहा। उसके बाद फिर कीस को हम लोगों ने सुबह RTC में जॉइनिंग की। तो कीस की रात हम RTC के अंदर थे, ट्रेनिंग सेंटर में हमें अंदर ले लिया था। कीस को रहे, फिर 22 तारीख को हम लोगों को फिर से गेट से बाहर निकाला गया, फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए। क्या हुआ एक्चुअली, 21 को भीड़ बहुत ज़्यादा था, और लगभग सारे लड़के यहाँ पे पहुँच चुके थे 21 को। तो क्या क्या 21 को ही उन्होंने एंट्री करवा दी। और 22 तारीख को एक्चुअल में जो कि हम लोगों का जॉइनिंग था, तो 22 तारीख को फिर से गेट से बाहर निकाल के पूरा, मतलब क्लियरली उन्होंने वेरिफिकेशन किया कि क्या डॉक्यूमेंट क्या है। क्योंकि रात तक बहुत भीड़ हो गया था 21 को। अगर ठंडी की टाइम था, यहाँ पे टेम्परेचर आपका लगभग 4 डिग्री 3 डिग्री था उस टाइम। तो अगर ऐसे ही लड़के को अगर बाहर रहने देंगे तो कौन कहाँ रहेगा, वो उस चीज़ को देखते हुए 21 को एंट्री करा दी थी। तो 21 को हम लोग अंदर रहे थे। जब आए थे अंदर तो एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। मतलब कुछ पता नहीं है, रात का टाइम में एंट्री हुआ था, बैरक इधर है उधर है, कहाँ क्या है कुछ पता नहीं। बस हम लोग अपना ट्रॉली बैग खींचते हुए आ रहे थे, रोड टू रोड। कुछ पता नहीं चल रहा था कि कहाँ क्या हो रहा है। तो फिर जब नेक्स्ट डे, जब 22 को सुबह फिर से निकाले, ग्राउंड में लेके गए, फिर गेट से बाहर निकाले, तो फिर हाँ समझ में आया कि अच्छा, ट्रेनिंग सेंटर में ऐसे ये होता है, अच्छा इधर ये है वो है। काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था वो। और फिर 22 में हम लोगों का वहाँ पे फिर डॉक्यूमेंटेशन हुआ। हम लोगों का जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसको और आधार कार्ड के साथ मैच किया बढ़िया से, और फिर एंट्री कराया। उसके बाद हम लोगों का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस शुरू हुआ। मैं भी जब डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जब हुआ था, तब हम लोगों का हाइट मेजरमेंट किया। और फिर हाइट मेजरमेंट करने के बाद हम लोगों का जो स्पॉट है, जैसे हम लोगों ने जो बोलते हैं ना कि बॉडी में, मतलब स्पॉट जैसे क्या बोले उसको, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बोलते हैं जो, कि आपका बॉडी में, आपने जब आपकी मेडिकल हुई थी तो आपने कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क दिया हुआ था। तो वही चीज़ चेक करते हैं कि कहाँ क्या आइडेंटिफिकेशन है, वो चेक करते हैं। उसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाता है। उस फॉर्म का नाम था आपका क्वेश्चनर फॉर्म। यस, आपको क्वेश्चनर फॉर्म में चीज़ें ऐड करनी होती है, जैसे नेम वगैरह हो गया, फिर नेशनलिटी हो गया, फादर्स नेम, रिलीजन, परमानेंट होम एड्रेस, हाउस नंबर, पोस्ट, तहसील, स्टेट, पिन कोड, डेट ऑफ बर्थ। आपका फिज़िकल मेजरमेंट चेक करके लिखेंगे, या तो फिर आपका जो मेडिकल में जो था वही वहाँ पे दे देंगे लिख के। फिर आप स्टेशन, आपका जो नियरली स्टेशन आपका कहाँ का है वो भी आता है। उसके बाद और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आपको साइन करना होता है उस पर। क्वेश्चन फॉर्म वो हो गया। ऐसे ही बहुत सारे फॉर्म होते हैं, एनेक्सर फॉर्म होते हैं। फिर आइडेंटिटी चेक लिस्ट का एक फॉर्म होता है। मुझे उतना याद नहीं, जहाँ तक मुझे याद है मैं उतना आपको बता रहा हूँ। लेकिन एक बात ये है कि आपको वो जो फॉर्म है बहुत बहुत सावधानी से भरनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसमें अगर कोई भी गलती हो गया तो फिर वो आपको सर्विस बुक में बाद में फिर आपको पछताना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो भी ऑफिसर होते हैं या एसओज होते हैं, वो बार बार बोलते हैं कि अगर आपसे नहीं समझ आ रहा है तो आप भरिए मत,
वो आपको एक बोर्ड में दिखा देंगे कि ये ऐसे ऐसे भरना है, गलती मत कीजिएगा। बहुत बार समझाते हैं आपको, तो आपको बहुत देख के बहुत सावधानी से भरना पड़ता है हर एक चीज़। दूसरा आपका फिर रोल नंबर, जो आपका एडमिट का रोल नंबर था, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फिर से आपका फॉर्म होता है, आइडेंटिटी चेक होता है, उसमें आपका सिग्नेचर भरना पड़ता है। उसका आपका लेफ़्ट थंब हो गया शायद, हाँ लेफ़्ट थंब या राइट थंब कुछ था, मुझे उतना याद नहीं, वो भरना पड़ता है। फिर आपका ट्रेनिंग सेंटर, कौन सा ट्रेनिंग सेंटर आपका है वो भरना पड़ता है। और आपका फ़ोटो चिपकाना पड़ता है, शायद 3-4 कॉपी फ़ोटो चाहिए आपको, उससे ज़्यादा तो नहीं चाहिए। क्वेश्चनर फॉर्म हो गया, फिर आपको नॉमिनेशन भरना पड़ता है कि आपका नॉमिनेशन में आप किसको दे रहे हैं। नॉमिनेशन का शेयर होता है 50% ऐसे होता है, कोई 80-20 होता है, ऐसे भरना पड़ता है। हालाँकि 1 साल हो गया ये चीज़ का, तो मुझे इसके बारे में इतना याद नहीं है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैं सोच के आपको बोल रहा हूँ। और फिर नॉमिनेशन हो गया, उसके बाद फिर आपका स्किल, आपके पास कंप्यूटर स्किल है या फिर और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है या स्पोर्ट्स में आप है, ये सब चीज़ के बारे में भी आपको वहाँ पे भरना पड़ता है। और तो भी मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर मुझे और भी कुछ इसके बारे में, इस फॉर्म के बारे में और भी कुछ अगर याद आएगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा वो चीज़। थैंक यू गाइस, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको मेरा बनाया वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइस, जय हिंद।